आई एम डॉक्टर आनंद सक्सेना। आई एम हेड एंड डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका। आज मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ हमारे पेशेंट मयंक सिंह के बारे में, जो हमारे पास जनवरी के अंदर आए थे विद कंप्लेंट्स ऑफ, इनको कमजोरी थी पैरों के अंदर और बहुत ज़्यादा पेन था। जो लोअर लिम्स के अंदर कमजोरी थी वो धीरे धीरे बढ़ के अपर लिम्स के अंदर आ गई और धीरे धीरे इनकी रेस्पिरेटरी मसल्स इफेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था। इस कंडीशन को हमने डायग्नोज किया था एज GBS। इट वॉज बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ GBS था इनको, जिसके अंदर की प्रोग्रेसिव वीकनेस थी जो लोअर लिम्स से आकर के अपर लिम्स के अंदर आई। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ गई, इनको सॉलोइंग के अंदर डिफिकल्टी आ गई, थूक निकलने में मुश्किल थी, तो इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। बाद में इनको जो है हमें ट्रैकियोस्टमी भी करनी पड़ी। इसके अलावा जब हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने इनको डायग्नोज किया एज GBS, जो हमें कंफर्म हुआ थ्रू नसों की जांच से, जिसको मेंसिवी कहते हैं। उसमें हमें जो है डीमाइलिनेशन पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी मिली। उसके साथ में हमने जिनका CSF किया वो भी सजेस्टिव था। हमने इनको IVIG का कोर्स दिया। डिस्पाइट IVIG के बावजूद भी ये प्रोग्रेस कर रहे थे, इनकी डिजीज़ नहीं रुक रही थी, तो हमें दोबारा से IVIG देना पड़ा इनको। और धीरे धीरे करके ये बेटर होना शुरू हुए और काफ़ी दिनों तक इनको जो है ट्रैकियोस्टमी रही, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम थी सोलोइंग की और बहुत सिक्रीशंस होते थे। बट धीरे धीरे करके ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गए और अब आपके सामने ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। अब मयंक से जानना चाहते हैं कि मयंक ने कैसा फील किया ड्यूरिंग दिस। हेलो, मेरा नाम मयंक है और मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ सर को और हॉस्पिटल स्टाफ को कि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे को ये बीमारी हुई थी तो मैं 14 जनवरी को इससे सिम्टम स्टार्ट हुए थे मुझे इस चीज़ के। सो मैं जिम से आ रहा था, जिम करने के बाद मेरी बॉडीज़ में पेन स्टार्ट हुआ, मेरे हाथ पैरों में दर्द हुआ, शिवरिंग होने लगी मेरे को। तो मुझे लगा शायद ये एक नॉर्मल पेन होगा जैसे होता है जिम के बाद, कि ज़्यादा फटीग हो गई होगी बॉडी। लेकिन अगले दिन मेरे को उठने में चलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। रात को मैं वॉशरूम गया था और वॉशरूम में जब मैं बैठा उसके बाद मैं नहीं उठ पाया। तो तभी रात को 10 बजे के करीब मेरे को हॉस्पिटल लाया गया, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, और मुझे रात को 2 बजे एडमिट किया गया। और 2 दिन बाद जाके पता चला कि मेरे को एक GBS नाम की बीमारी हुई है, जिसमें इंटरनली बॉडी काम करनी बंद कर जाती है, मूवमेंट नहीं होती हाथ पैरों की। तो मैं बहुत डर गया स्टार्टिंग में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी लाइफ आई थिंक रुक गई थी, मुझे ऐसा लगा। बट जब सर आए मेरे पास, सर ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम अभी मतलब लेटेस्ट आई है कोई GBS। सो इन्होंने कहा कि इसका क्योर है, डरने की कोई बात नहीं है, आप 100% रिकवर हो जाएंगे। तो मेरे को कॉन्फिडेंट आया थोड़ा सा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, शायद ये हो जाएगा ठीक, मैं अपनी लाइफ वापस जी पाऊँगा। तो सर ने जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं हिल नहीं पाता था, बॉडी में पेन होता था, इंजेक्शन लगते थे मुझे इतने सारे, मतलब मैं अपना दर्द एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था, सिर्फ रो सकता था, वही मैं करता था। मम्मी को याद करता रहता था अपनी, बिकॉज वहाँ कोई भी नहीं होता आपके साथ ICU में, क्योंकि आपको मिलने के लिए 1 या 2 बार भेजा जाता है बेसिकली। तो मैं रोज़ मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम कि नहीं मैं नहीं जीना चाहता, मर जाऊँगा या समथिंग। तो लेकिन धीरे धीरे जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने जब मेडिसिन जब मुझे दी जा रही थी, तो मेरे अंदर हल्की हल्की इम्प्रूवमेंट आई। उस टाइम पे मेरे हाथ उंगलियां हिलने लगी थी हॉस्पिटल में ही, और इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई थी मेरे अंदर। तो उसके बाद ऐसी ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद 22 फरवरी को मैं यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था विद ट्रैकियोस्टमी, क्योंकि अभी उतना नहीं था कि मैं सांस ले सकूँ खुद से, और खाना भी मेरे को पाइप के थ्रू जाता था। सो लिक्विड डाइट पे था मैं। सर ने हमें एडवाइस किया था कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, क्योंकि थेरेपी ही आपकी हेल्प करेगी आपके रिकवरी होने में। सो मैंने घर पे ऑलमोस्ट 3 महीने फिजियोथेरेपी करी। मैं लिक्विड डाइट पे था। धीरे धीरे मेरे अंदर एनर्जी आई, पावर आई, मेरे मसल्स थोड़ा काम करने लगी, मैं सांस लेने में मेरे को आसानी हो गई। तो आई थिंक मैं दोबारा एडमिट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद मेरी ट्रैकियोस्टमी रिमूव हुई थी। फिर मैं नॉर्मल खाना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर 2 से 3-4 महीने फिजियोथेरेपी करता रहा। बहुत दर्द हुआ, रोना आया, ब्लैकआउट भी हुआ स्टार्टिंग में। जब मैं खड़ा नहीं हो जा रहा था, बैलेंस नहीं बन रहा था, रो रहा था, बहुत परेशान हो गया था उस टाइम। बट जैसे वक्त बीत रहा था
उसके साथ मेरी इम्प्रूवमेंट भी बढ़ रही थी। मेरा इम्प्रूवमेंट होता रहा और फाइनली 8 to 9 मंथ के बाद अब मैं खुद चल सकता हूँ। दौड़ नहीं सकता, चल सकता हूँ, बट अभी इम्प्रूवमेंट चल रही है मेरी, और मेरा फिजियोथेरेपी भी चल रही है। मैं 3 घंटे फिजियोथेरेपी करता हूँ, जिसमें 1 घंटा मैं साइकिलिंग, 1 घंटा कार्डियो, उसके बाद मेरी 1 घंटा थेरेपी होती है। तो जिससे मेरे अंदर अब मसल पावर आ रही है धीरे धीरे। सो मैं सर को फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर की वजह से मैं आज ठीक हो पाया, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मेरी। बट थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू द हॉस्पिटल कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ सर के साथ। थैंक यू। जैसे मयंक ने अभी आपको सारे अपनी डिजीज़ के बारे में उन्होंने क्या फील किया और किस तरीके की बीमारी है उसके बारे में बताया, कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा कि GBS एग्जैक्टली होता क्या है। GBS एक ऐसी बीमारी जो नसों की बीमारी है, जिसके अंदर कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारी नसों को डैमेज करता है। तो इसमें कभी असेंडिंग पैरालिसिस होता है कि लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ जाता है, या डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बहुत सीवियर हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेना पड़ सकता है, जैसे कि इनके साथ हुआ ऐसा। इसके लिए हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, IVIG कहते हैं, या प्लाज्मा एक्सचेंज कहते हैं। ये ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होना चाहिए इस बीमारी के बारे में, ताकि टाइम से इस ट्रीटमेंट को हम शुरू कर सकें। उससे हम जो है रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, और जो डिसेबिलिटी है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं इस डिजीज़ के ट्रीट हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।